जयपुर से महज 25 किलोमीटर दूर बसा भानपुर कला, एक ऐसा गांव जिसकी पहचान शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, आस्था और खेती किसानी से है। गांव के लोगों की मेहनत, जागरूकता और आत्मनिर्भरता ने भानपुर कला को आसपास के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई है। यह इनसाइट न्यूज की टीम ने भानपुर कला के प्रशासक जगदीश नारायण बाड़ीवाल से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं भानपुर कला के विकास, चुनौतियों और भविष्य को लेकर उनका विजन। कहते हैं किसी भी गांव की विकास की जो सीढ़ी है वो एक सरपंच लेकर जाता है। जो सरपंच रहता है वही उस गांव की विकास की सीढ़ी तैयार करता है। और आज हम पहुंचे हैं भानपुर कला में, जहां पे हमारे साथ एक ऐसे ही सरपंच जुड़े हैं जिन्होंने भानपुर के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी बाड़ीवाल। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये जो भानपुर कला है इसके विकास को किस ओर से देखते हैं? भानपुर कला आज से नहीं, प्राचीन 300 साल पहले से ही बड़ा विकसित गांव था। यहाँ सभी समाजों के अच्छे अच्छे बुद्धिमान प्रविष्ट लोग थे जिन्होंने गांव के विकास में योगदान दिया है। मेरे दादाजी वगैरह ने भी शुरू से ही मुझे यही शिक्षा दी कि पढ़ने के बाद गांव के विकास में ध्यान दो। और मैंने 61 में एमकॉम करने के बाद में केवल राजनीति में ही गांव के विकास के लिए ही मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मैंने 61 में पंचायत का चुनाव लड़ा था। उस समय 13 साल तक मैं बतौर सरपंच भी रहा, उप सरपंच भी रहा, और 13 साल पंचायत चुनाव में चुनाव नहीं हुए थे, तो एक साथ हमारी पंचायत 13 साल तक काम करती रही थी। उसके बाद ग्रामीण पंचायत राज ही ऐसी एक धुरी है जो ग्राम का सभी विकास करती है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पेयजल का हो, कृषि का हो, मजदूरों का हो, बच्चों का हो, सभी का विकास ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से पंचायत द्वारा सरकार करवाती है। आपकी जो राजनीति में जो जर्नी रही है वो किस प्रकार की थी? शुरू में जब मैं विद्यार्थी था उस समय से ही वहाँ के शिक्षा के लेवल में बच्चों के साथ रह करके ही चुनाव लड़ना। मैं राजस्थान कॉलेज और महाराजा कॉलेज में बतौर वाइस अध्यक्ष चुनाव में लड़कर जीता हूँ। तभी से मेरी राजनीति में विकास की रुचि रही है शुरू से ही। मैं आपसे पूछना चाहूंगी जगदीश जी कि जो अभी निकाय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? पंचायत चुनाव ही एक ऐसी धुरी है विकास के लिए। सरकार में जो योजनाएं बनती हैं उनको धरातल पे लाने के लिए एक माध्यम है, वो पंचायत राज ही माध्यम है। उसके माध्यम से ही ग्रामीण विकास शुरू हो पाता है। जो भानपुर कला है, आप उसके विकास के लिए और क्या मतलब आपने सोच रखा है कि किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो कितनी प्रगति होनी चाहिए और कितनी अभी है यहाँ पर? बिल्कुल होनी चाहिए। हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ जैसे अभी कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, IIT नहीं है। मेरा निकट भविष्य में ये प्रस्ताव है कि यहाँ शुरू आने वाले 2 साल के बाद ही जैसे ही चुनाव हो जाएगा, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए और दूसरी सभी विकास व्यवस्थाओं के लिए भरपूर प्रयास करके गांव का विकास किया जाएगा। एक सरपंच जो होता है वो एक गांव को लेकर चलता है, एक लीडर होता है गांव का। और आप सरपंच रह चुके हैं, तो आप उसको मतलब जो गांव की जनता है, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? आपको मतलब जो गांव की जो जनता है वो जब आप तक आती है समस्याएं लेकर, तो आपके मन में क्या लगता है? सरपंच है, कोई नेता नहीं है। सरपंच जन सेवक के रूप में कार्य करता है, तभी जाके समस्याएं हल हो जाती है। सरपंच बनना कोई बड़ी पदवी की बात नहीं है। नौकरी करना, जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी को रूप में काम में लेकर के हमने काम किया है। हमने कोई बड़ा बटन बढ़िया नहीं, मैं बड़ा आदमी बन गया। जनता के सेवक के रूप में ही काम करना चाहिए, तभी आदमी सफल हो पाता है। देखिए जगदीश जी से जब हमने बात की कि एक सरपंच ऐसा ही होना चाहिए जो गांव की भलाई को सोचे, जो गांव के जो विकास है उसके बारे में सोचे, और सबसे पहले इसे जो अपने सरपंच का कर्तव्य है उसे एक जिम्मेदारी के तौर पर निभाए। वैसे मैंने जगदीश जी ये भी सुना है कि आप इस उम्र में अभी भी खुद मोटरसाइकिल चलाकर पंचायत तक जाते हैं, आप अपना पूरा काम खुद ही करते हैं। बिल्कुल, शुरू में मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा, बड़ी बस चलाना सीखा, कार भी रखी, और फिर जैसे जैसे बुजुर्ग हुआ
मैंने केवल मोटरसाइकिल से ही, अब गए 10 साल से मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया है, केवल मोटरसाइकिल से ही, क्योंकि उससे जनता से संपर्क सीधा रहता है। गाड़ी में बैठने के बाद हल होता है, यहाँ पब्लिक में संपर्क रखने के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल से जाना ही ज्यादा सुविधाजनक है। और मैं तो उसी को काम लेता हूँ, जयपुर जाना हो, चाहे पंचायत में जाना हो, मार्केट में जाना हो, केवल मोटरसाइकिल ही काम देती है। उससे पब्लिक संपर्क बना हुआ रहता है। बिल्कुल, जनता का तो एक ऐसा मोह है, हर काम के लिए जनता का छोटा मोटा काम जनता को पड़ता ही रहता है। और मैं तो सुबह से शाम तक जैसे ही कोई आवाज देता है जनता के काम के लिए तत्पर रहता हूँ, और मैंने इसी में अपनी जिंदगी खपाई है। और जब तक हूँ जनता की सेवा करता रहूंगा, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, बिना चुनाव के भी मैं जनता की सेवा करूंगा, यह मेरा उद्देश्य है। देखिए, जो सरपंच होता है वो जनता की सेवा के लिए ही चुना जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है। और जगदीश जी से ये बात हमें सीखने को मिल रही है कि एक सरपंच जो है वो कितना जिम्मेदार होना चाहिए जनता के प्रति और अपने ग्राम के विकास के प्रति।